तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जो सौदा जिसने भी किया है, चाहे तुमने किया हो, जो भी शामिल है, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात कोई नहीं होगी। 9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 9 तारीख को लड़कियों को ले जाएंगे और वहां पर जाकर जंतर मंतर पे बिठाएंगे, आंदोलन शुरू होगा और फिर पूरे देश में पंचायत होंगी। पीड़ित कौन है? पहलवान। कोई भी मैदान छोड़ के भाग जाए, कम से कम पीड़ित को तो नहीं भागना चाहिए। गृह मंत्री से रात को 11 बजे के बाद बात करने जा रहे हो, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में। और बात करने भी कौन जा रहा है? बात करने जा रहे हैं साक्षी मलिक, उसके पति और 2 एक कोच वगैरह। तो उस समय विनेश फोगाट कहां है? उस समय बजरंग पुनिया कहां है? ये 2-3 गाने चलते ना, जाटों का छोरा, जाटों का छोरा। भाई रे, ये बंद कर देना चाहिए, जाटों का छोरा, ये गाना बंद कर देना चाहिए, बस की नहीं खा रहे। एक मीडिया तो जो गुलाम है, जो भांड मीडिया है, जो देश के प्रधानमंत्री के तलवे चाटता है, बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ, उसकी तो बात ही छोड़ दो। इसी तरह से अगर दलाल बीच में आते रहेंगे और पता नहीं लगे कि दलाल कौन है सरकार का, सौदागर कौन है हमारे बीच में आने वाला। किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो ऐसा ताकतवर है कि लोगों को डराए, गवाहों को डराए, सबूतों को मिटाए या भाग जाए, ऐसी स्थिति में उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और यहां यही हुआ कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। अगर सर सरकार पर सवाल है, आप पर सबूत क्या पहलवानों पर सवाल नहीं उठे? निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं। किस जो सवाल है जितने औरों पर उठ रहे हैं, खाप पंचायत पर या उन दलालों पर जो इसमें शामिल हैं, उतने ही सवाल, उतनी ही उंगलियां पहलवानों की तरफ भी उठेंगी और उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि पीड़ित कौन है? पहलवान। कोई भी मैदान छोड़ के भाग जाए, कम से कम पीड़ित को तो नहीं भागना चाहिए। और पीड़ित के साथ कुछ भी हो रहा है तो जिन लोगों से, पूरे देश से जब आप ये डिमांड कर रहे हो कि हमारा साथ दें, और लोग जब आपके साथ में पूरा देश आकर खड़ा हो गया, कितने ही खिलाड़ी खड़े हो गए, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हो गए, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में खड़ी हो, उस समय आप जा रहे हो गृह मंत्री से रात को 11 बजे के बाद बात करने जा रहे हो, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में। और बात करने भी कौन जा रहा है? बात करने जा रहे हैं साक्षी मलिक, उसके पति और 2 एक कोच वगैरह। तो उस समय विनेश फोगाट कहां है? उस समय बजरंग पुनिया कहां है? क्या इनको भी धोखे में रखा गया? ये है कि भैया तुम मिल के आ जाओ, हम थोड़ा सा भी पीछे ही हैं। तो ये सवाल पहलवानों पर भी उठेंगे और ये पहलवानों की पहली जिम्मेदारी है कि इस बात को क्लियर करें कि सौदेबाजी में कौन कौन शामिल है। क्या वो स्वयं शामिल है या उनके अलावा कोई और शामिल है? उनको डरा गया, धमकाया गया, लालच दिया गया है, क्या किया गया है? इसकी जिम्मेदारी पहलवानों के ऊपर भी है, वो भी करें। और दूसरा, विनेश फोगाट को केवल गृह मंत्री से मिलने ही नहीं, जब खेल मंत्री से मिलने गए हैं तब भी विनेश फोगाट साथ में नहीं है। टिकट भाइयों ने हरिद्वार भी गए थे, मेडल लेकर तो परेड कराई जा रही थी बहनों की। मैं निश्चित रूप से, मैं हरिद्वार से लेकर कौन आया? नरेश टिकैत जी लेकर आए। नरेश टिकैत जी ने कहा कि 5 दिन का हमें समय दीजिए। उन्होंने इन पर विश्वास करके 5 दिन का समय दे दिया, इनकी झोली में मेडल डाल दिए और उसके बाद में आके यहां पे सोरंग में पंचायत हुई, खाप पंचायत हुई। खाप पंचायत में जो भी बात हुई, जो निर्णय लिया गया, कहा गया कि इसे कल जो कुरुक्षेत्र में होगी वहां बताएंगे, कुरुक्षेत्र में होने वाली पंचायत में बताएंगे। कुरुक्षेत्र में होगी वहां कह दिया गया कि 9 तारीख 9। और कहा क्या गया? स्पष्ट रूप से कहा गया, मैं समझता हूं यह बात राकेश टिकैत जी ने की है, मीडिया के माध्यम से ही जो बात हुई कि 9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 9 तारीख को लड़कियों को ले जाएंगे और वहां पर जाकर जंतर मंतर पे बिठाएंगे, आंदोलन शुरू होगा और फिर पूरे देश में पंचायत होंगी। यही कहा ना। तो इसके बीच में क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि ये जो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं फ्रंट पे जो उसको लीड कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हुआ कि अचानक 5 या 6 तारीख को गृह मंत्री से रात के अंधेरे में 11 बजे के बाद होती है मीटिंग। उस मीटिंग की भी कहीं कोई चर्चा ना की जाए और फिर उसके बाद में मीटिंग होती है खेल मंत्री से, अनुराग से, और उसके बाद में ये सारी चीजें आ रही हैं कि गिरफ्तारी को छोड़ के, और गिरफ्तारी को छोड़ के वो तो बात ही खत्म होगी। अब गिरफ्तारी छोड़ो न छोड़ो, जैसे ही 15 तारीख को चार्जशीट फाइल हो जाएगी, पुलिस आराम से अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई हमारा जो काम था इन्वेस्टिगेशन करना हमने कर दी। जो कही जा रही है ना कि कड़ी चार्जशीट फाइल हो गई, अब कड़ी या कमजोर चार्जशीट का मतलब ही खत्म हो गया। तो जो चार्जशीट है वो जैसे ही फाइल हो जाएगी, सबके हाथ से चीजें निकल जाएंगी और सब कोर्ट के हाथ में चली जाएगी।
और कुछ नहीं, सरकार सिंपल कहते भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोर्ट के पास है, जो भी करेगी कोर्ट ही करेगी, खत्म हो गया ना आंदोलन। लखीमपुर में भी टिकैत साहब चले गए थे बड़े आराम से, और जब 28 तारीख को जब नई संसद को भेजने की बात हुई थी, यहाँ भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, बाकी नेता गिरफ्तार कर दिए गए थे, तो टिकैत साहब की तो भूमिका कितने से देख रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से इस बात को क्लियर उन्हीं को करना पड़ेगा ना कि ये सब क्या है, क्यों उनकी तरफ ये जो उंगलियां उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं। इसका जवाब मैं समझता हूं उनसे बेहतर कौन दे सकता है। क्या मीडिएटर है ये टिकैत साहब? मैं कैसे कह सकता हूं कि मीडिएटर है क्या है, पर मैं तो यह कह सकता हूं कि लोगों के सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब उन्हें देना चाहिए, नहीं तो वो सवालों को घेरे में रहेंगे। जो बात आप कह रहे हैं ये सारी चीजें होंगी, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एक काम तो कर ही लेना चाहिए, ये 2-3 गाने चलते ना, जाटों का छोरा जाटों का छोरा, भाई रे ये बंद कर देना चाहिए, जाटों का छोरा ये गाना बंद कर देना चाहिए, बस की नहीं थारे। और ये पीछे देखते हैं ना गाड़ी के पीछे जाट, बंद कहा, जिद्दी जाट, अकड़ू जाट या जो भी लिखते हैं, ये सब बंद कर दो भाई, जो भी जाट के ठाट या कोई, क्योंकि बच्चियां जाटों की हैं, वैसे पूरे देश की बच्चियां हैं, लेकिन जाटों की बच्चियां कही जा रही है ना। और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जो सौदा जिसने भी किया है, चाहे तुमने किया हो, जो भी शामिल है, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात कोई नहीं होगी। सर एक सवाल है जो अभी चल रहा है कि जो पहलवानों का आंदोलन हुआ उसके बीच में कई मुद्दे दबा दिए गए, इसलिए इनको आगे किया गया और उसके बाद वो खत्म भी होता जा रहा है। जैसे पुलवामा दब गया, उसके बाद आपने देखा कि अडानी का मुद्दा भी इसी के बीच में दब गया, तो ये क्या, और 2000 के नोट वाला भी दब गया, तो ये सब चीजें दब गई है पहलवानों के आंदोलन को कैसे देखते हैं? तो अगर ये दबने वाली बात कह रहे हो, निश्चित रूप से बीजेपी इस तरह का काम करती है, तो अब तो ये खत्म हो गया, तो अब इनको उखाड़ो। ये जिम्मेदारी आप लोगों की हो गई कि भैया ये कहां गया, अडानी वाला मामला क्या हुआ, ये पुलवामा मामला क्या हुआ, क्योंकि सतपाल मलिक जी भी यही है, कहीं गए तो है नहीं, उनसे पूछो बार बार जाके क्या हुआ। और ये जितने भी इस तरह के हैं प्रयास होता है, लेकिन बात क्या है उसमें दोनों, एक जो बड़ा हाथ होता है मीडिया का, एक मीडिया तो जो गुलाम है, जो भांड मीडिया है, जो देश के प्रधानमंत्री के तलवे चाटता है, बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। लेकिन आप जो लोग हैं जो लगातार उठाते रहे हैं, दिखाते रहे हैं बातों को, सच को दिखाते रहे हैं, आप उन मुद्दों को क्यों छोड़ रहे हैं? आपको नहीं छोड़ना। जाट जो समुदाय है, जाट बहुत मजबूत कौन है, खेत खलियान है, खाद बीएनटी रेजिमेंट भी है, वो बैल की नौकरी में भी है, ये बड़े चौधरी भी है, सरकार को दबाव बनाते हैं, कोर्ट को दबाव बनाते हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है कि सब ये कुंद कर दिए गए इस पूरे मामले में? भाई मैं यही तो बात मैं भी जानना चाह रहा हूं, यही बात देश भी जानना चाह रहा है कि जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं, और वो भी जाट समाज के लोग, जो किसान आंदोलन में जाट समाज के लोगों ने, विशेषकर हरियाणा के जाट समाज के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। पंजाब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल भाई की तरह उन्होंने काम किया। आज जब बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात हो गई, तो कौन उनके बीच में से सौदागर है? या तो उनके बीच में से है, उनकी बिरादरी का है, या कोई और है तो कौन है? उसकी जानकारी पूरे देश को होना बहुत जरूरी है। यह छोटा नहीं, यह बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसी तरह से अगर दलाल बीच में आते रहेंगे और पता नहीं लगे कि दलाल कौन है सरकार का, सौदागर कौन है हमारे बीच में आने वाला, तो आगे बहुत धोखा होता रहेगा। आप लोग भी समर्थन करने गए थे, जो दलित संगठन है, बहुजन संगठन है, जैसे कि चंद्रशेखर हो गए, आप हो गए, इनको क्या मिला पूरे आंदोलन में? नहीं, इनको मिलने की बात नहीं है, बात यह है कि कहीं अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर जागरूक नागरिक का, हर अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का, राजनीतिक व्यक्ति का फर्ज है, संगठनों का फर्ज है कि करें। हम सब ने वही फर्ज उठाया, लेकिन बात यह है कि हमने किसान आंदोलन में भी 13 महीने साथ दिया, हमने सीएनआरसी का आंदोलन में लगातार, केवल सीएनआरसी का आंदोलन नहीं बिका, वो नहीं बिका, बाकी सारे आंदोलन बिके। और हम लोगों ने बाकायदा, जैसे आंगनवाड़ियों का आंदोलन था उसमें साथ दिया, इस आंदोलन में भी लगातार साथ। सो वो कौन है हमारे बीच से दलाल जिनकी तरफ सुई घूम रही है, जिनके नाम आ रहे हैं, या और भी ऐसे कोई लोग के पर्दे के पीछे कुछ और सामने कोई और है? निश्चित रूप से सरकार तो शामिल है, पर सरकार की दलाली करने वाले तो लोग होंगे, बीच में सौदागर तो कोई होंगे, उनका पता लगना बहुत जरूरी है। अगर इतना मजबूत समाज
अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को नहीं बचा सकता। जब सारी चीज चौराहे पर आ गई और सौदा उसका कर लिया गया, उन्हीं के बीच में से किसी व्यक्ति ने